Hello everyone, Namaste. This is Dr. Shweta Kumari, Assistant Professor Mathematics from JNL College, Patna. 24th ऑनलाइन FIP फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जा रही है, उसी के रिगार्डिंग मेरा ये प्रेजेंटेशन है। फूड फॉर थॉट एक कहानियों का संकलन हमें कल शेयर किया गया है, मिला है, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं पढ़ने के लिए। और जब मैं पढ़ने लगी तो उसमें खो गई, लेकिन क्योंकि इधर टाइम का शॉर्टेज है, यानी कल शेयर हुआ, आज तक मैं उसको पूरा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अभी मैं उसको पूरा करूँगी। एक कहानी जो मेरे दिल को छू गई, उस पर मैं बात करना चाहती हूँ आप सभी से। पेंसिल, द स्टोरी ऑफ द पेंसिल। आप मेरे हाथ में पेंसिल और पेन देख रहे होंगे, क्योंकि हम सभी एक टीचर हैं, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हमारा अस्त्र शस्त्र पेंसिल और पेन है। पेंसिल का यूज़ अब हम बहुत ही रेयर करते हैं, अपने रिसर्च वर्क, रिसर्च प्रपोजल्स लिखने के लिए ज़रूर करते हैं, क्योंकि उसको बार बार हम इरेज करके फिर से लिख सकते हैं, जबकि पेन के साथ ऐसा नहीं है, हमें काटना होता है, वापस लिखना होता है। तो लेकिन पेंसिल से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेरे साथ जुड़ी है, बचपन की याद। मेरे बचपन की यादें पेंसिल से जुड़ी है। और पेंसिल, हम तरह तरह की पेंसिल्स ख़रीदने के लिए ज़िद किया करते थे पापा से, और इरेज़र वाली पेंसिल और फिर शार्पनर वाली इरेज़र, और उसको लिखते थे, ड्राइंग बनाते, फिर मिटाते थे, फिर शार्प करते थे, फिर लिखते थे। तो मैं इस स्टोरी में एकदम घुस गई अपने बचपन में, और मैं इस स्टोरी पे बात करना चाहती हूँ। ये स्टोरी लिखी गई है ऑथर पाइलो कोएल्हो द्वारा, जो कि एक ब्राज़ीलियन ऑथर थे। ये स्टोरी है। बात जब कहानी की आती है, तो हमारी नानी दादी मम्मा ने जो हमें कहानियाँ सुनाई हैं, तो हिंदी में, जो कि मेरी मातृभाषा भी है, मुझे कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे इमोशंस, जो भावनाएं हैं, वो जुड़ जाते हैं। तो कहानी मैं अपने बच्चों को भी सुनाती हूँ, तो हिंदी प्रेफर करती हूँ। इस कहानी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। द स्टोरी ऑफ द पेंसिल, एक पेंसिल की कहानी, या मैंने इसका शीर्षक मुझे लगा पेंसिल से प्रेरणा भी हम रख सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस स्टोरी की बात कर लेते हैं। इस स्टोरी में होता क्या है। इस स्टोरी में एक बच्चा है जो कि छोटा है, और उसकी दादी है। उसकी दादी एक लेटर लिख रही होती है, एक चिट्ठी लिख रही है। बच्चा बहुत देर से देख रहा है, फिर दादी से पूछता है उत्सुकता से कि क्या लिख रही है। दादी, आप क्या लिख रहे हो? क्या हम दोनों के बारे में लिख रहे हो? क्या बहुत ज़रूरी चीज़ लिख रहे हो, या मेरे बारे में कुछ लिख रहे हो? बताओ ना। तो दादी जो है लिखना बंद कर देती है, और अपने बच्चे की तरफ घूम के बोलती है कि हाँ बेटा, मैं आप ही के बारे में लिख रही हूँ, लेकिन मैं क्या लिख रही हूँ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आपके लिए क्या शब्द लिखे, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पेंसिल, जिससे मैं ये सारी चीज़ें लिख पा रही हूँ। अगर ये पेंसिल नहीं होती तो मैं नहीं लिख पाती। तो वो बच्चा सोचने लगा, ये पेंसिल क्या है, मेरे पास भी बहुत सारी पेंसिल्स हैं। तो वो उत्सुकता से दौड़ते हुए आता है, और इस पेंसिल को हाथ में लेके बोलता है कि दादी, ये तो एक ऑर्डिनरी पेंसिल है, जैसे बाकी पेंसिल्स होती हैं, इसमें क्या खास है? तो उसकी दादी बोलती है कि बेटा, यही तो हमारा नज़रिया है, किसी भी चीज़ को हम कैसे देखते हैं। इस पेंसिल को तुमने देखा और बता दिया ये तो ऑर्डिनरी है, लेकिन इस पेंसिल में इतनी सारी खूबियाँ हैं, इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, जो अगर हम अपने जीवन में, तुम अपने जीवन में उतार लो, तो तुम बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हो, बहुत ही अद्भुत इंसान बन सकते हो, और अपने जीवन को बहुत ही प्यार से और शांति से बिता सकते हो। तो बच्चा और सोच में पड़ जाता है कि मेरी दादी क्या कह रही है एक पेंसिल के थ्रू। तो दादी समझ जाती है कि बच्चा कंफ्यूज है। तो उसकी दादी ने कहा कि आओ, मैं तुमको इसकी क्वालिटीज़ के बारे में वन बाय वन बताती हूँ। तो उसकी दादी ने क्या किया कि 5 क्वालिटीज़ इस पेंसिल के बारे में उसकी एक सूची बनाई, और अपने पोते से बात करने लगती हैं। पहली क्वालिटी वो बताती हैं कि देखो, इस पेंसिल से मैं लिख रही हूँ, इस पेंसिल से हम जो चाहे वो लिख सकते हैं।
यानी हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, जो भी हम रिवॉल्यूशन जो भी करना चाहते हैं वो सब हम इस पेंसिल से कर सकते हैं। लेकिन हमें हाँ, इसी तरह जीवन में हम बहुत सारे महान कार्य करते हैं, लेकिन हर कार्य के पीछे उस कार्य को करवाने वाला है, जो कि हमें सपोर्ट करता रहता है, उसे हम भगवान कहते हैं। वो हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये हमसे करवाया जा रहा है किसी के थ्रू। हमें कभी भी इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम ये काम खुद कर रहे हैं, क्योंकि पेंसिल तो लिख रही है लेकिन हम लिख रहे हैं, हमारा हाथ उसको लिखवा रहा है। सेकेंड क्वालिटी जो दादी ने बताई कि अब ये पेंसिल लिख रहे हैं, लिखते लिखते इसकी नोक क्या होती है, घिस जाती है, टूट जाती है। बचपन में भी टूट जाया करती थी, तो हम उसको क्या करते थे, शार्पनर से छील लेते थे, तो वापस उसकी नोक बड़ी हो जाती है और दोबारा से और अच्छे से और एनर्जी से और साफ साफ अच्छा लिखने लगती है। ठीक इसी तरीके से हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारे संघर्ष वाले पल आते हैं, तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं, हम सोचने लगते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, हम इसी पे दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन हमें इस पेंसिल से ये सीख लेनी चाहिए कि उन चुनौतियों वाले पल में हम और भी शार्प हो रहे हैं भगवान के द्वारा। हमारे अंदर जो भी हमारा विकास है, हमारा आंतरिक विकास हो रहा है, अंदर से हम और निखर रहे हैं, ताकि ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए, बड़ी से बड़ी समस्या आए, हम उसको अच्छे से टैकल कर पाएँ। थर्ड क्वालिटी जो दादी ने बताया कि पेंसिल से अभी हम लिखते हैं और क्या होता है कि गलती हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, मिटा सकते हैं, जबकि पेन के साथ ऐसा नहीं है। पेन से हम लिखते हैं तो हमें उसे काटना पड़ता है, तो पेंसिल से हम लिखे यानी हमारी गलती हुई, हमने उसको इरेज कर दिया। ठीक ऐसे ही ज़िंदगी हमें मौका देती है, हमसे बड़ी से बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन उससे हमें सीख लेते हुए उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। फोर्थ क्वालिटी जो दादी ने अपने पोते को समझाया कि इस पेंसिल को देखो, ये कितनी सुंदर है। बहुत सारे पेंसिल्स हम लोग बचपन में ख़रीदा करते थे, कार्टून वाले, फ्लावर्स वाले, रेड ये वो, नटराज के इरेजर वाले, फिर शार्पनर और इरेजर का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। तो चाहे जितनी पेंसिल्स हम ख़रीद लें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो बाहर से कैसी है, लिखता कौन है, उसके अंदर जो ग्रेफाइट की स्टिक होती है। तो ठीक इसी तरीके से हम बाहर से कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, क्या है, हमारा बाहरी आकर्षण कोई मैटर नहीं करता। अंदर से जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो हमारी आंतरिक सुंदरता है, वो कैसी है, वही तय करती है कि हम कैसे इंसान हैं। लास्ट क्वालिटी दादी ने एक्सप्लेन की अपने पोते को कि देखो, जो पेंसिल से हमने लिख दिया, भविष्य में लोग उसको पढ़ रहे हैं, उसको अपने लाइफ में उतार रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। ठीक ऐसे ही हमारा ज़िंदगी है, हम ज़िंदगी में जो करते जा रहे हैं उसकी छाप पड़ती जा रही है और दूसरे लोग भी उसको देख रहे हैं। इसका मतलब हमें हमेशा अच्छा करना है और अच्छे के लिए प्रयास करना है, ताकि लोग उससे मोटिवेट हो सके और वही इसी से हम सक्सेसफुल कहलाएंगे और वही परिभाषित करेगा कि हम हैं कौन। तो हमेशा हमें लाइफ में अच्छा करना है, ये सोचते हुए कि हम जो कर रहे हैं, हमारे जो कदमों के चिन्ह हैं, वो किसी और के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। तो ये 5 क्वालिटीज़ दादी ने अपने पोते को समझाई, लेकिन मुझे लगता है कि 2 क्वालिटीज़ और इसमें ऐड कर देना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे लगा कि 6th क्वालिटीज़ को हम कह देते हैं। जब इस पेंसिल को हम छीलते जाते तो ये पेंसिल और क्या होती है, छोटी होती जाती है। एक समय ऐसा आता था कि हम क्या करते थे, इतनी छोटी हो जाती थी कि हमारे हाथ में नहीं पकड़ में आती थी, तो हम ऐसे उसमें पेन का कैप लगा दिया करते थे ताकि हम होल्ड करके लिख सकें। तो इसी तरीके से हमारा लाइफ है, हम अपना बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरी बना रहे हैं, समय तो गुजरता जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, जो हमारा बचा हुआ समय है उसका सदुपयोग करना है और जो हमारे आसपास जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हमें प्राप्त करना है। तो हमें टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए निरंतर उस पथ पे बढ़ते चले जाना है, जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ रही है। एंड द लास्ट वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पेंसिल कितनी भी छोटी हो जाए, उसको तब तक हम लिखते रहते थे जब तक हमारे हाथ में आके वो लिख जा रही है।
तो ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी बीतती जाए, लेकिन आखिरी सांस तक हमें उपयोगी काम करना है, जिस तरह ये पेंसिल करती है, ताकि हम लोगों के लिए भी एक सबक पेश करें और हमारा जीवन सार्थक हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, 7 क्वालिटीज़ एक पेंसिल में, जो मुझे लगता है कि हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है सक्सेसफुल हो, और जो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। थैंक यू ऑल।